सभी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का अध्ययन करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित फॉर्मूले और उसकी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारी वेबसाइट अध्ययनIAS.com पर भी जा करके स्टडी मटेरियल्स और अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का अवलोकन कर सकते हैं और ध्यानपूर्वक अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपको आपके मार्क्स को स्कोर करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। एक्चुअली दोस्तों, लैंडिंग सिस्टम में ब्याज दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर दिए गए अमाउंट पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और हर वर्ष के लिए जो कुछ भी हमने सामने वाले से तय किया होता है कि आपको हमें इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा वापस करना पड़ेगा, तो उस केस में जो कुछ भी हमारा सिस्टम होता है, सामने वाले से एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, बातचीत के थ्रू हम उसको अपना कन्वे करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर हम हर साल के लिए कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे ही लगातार कई वर्षों के लिए अगर हमारा मूलधन दिया गया पैसा ही होता है, तो उस पर जो ब्याज हम कमाते हैं, जो ब्याज हम प्राप्त करते हैं, वह ब्याज जो है आपका साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। और बाद में जो व्यक्ति उस ब्याज सहित आपके मूलधन को वापस करता है, तो मूलधन और उस ब्याज को जोड़ देने पर जो आपको प्राप्त होता है उसको हम अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? यहाँ पर हम कॉन्सेक्यूटिव सभी ईयर्स के लिए, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, अगर हमने किसी भी व्यक्ति को एक फिक्स प्रिंसिपल मूलधन दिया है, 100 रुपया मान लीजिए हमने किसी को उधार दिया, तो 100 रुपए जब हम उधार देंगे तो हमने उससे तय कर लिया कि भैया हम आपसे 10% सालाना लेंगे। ऐसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो एक साल के पूरा होने के उपरांत वह मुझे जो वापस करेगा वो 110 रुपए होगा। हमारा 100 रुपए दिया गया मूलधन और उस मूलधन पर कमाया गया 10% सालाना ब्याज दर, तो पर 100 उसने 10 रुपया मुझे दिया। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर के एंड में होगा, फर्स्ट ईयर एंड में जो होगा वो अमाउंट जो मिलेगा वो 110 रुपए का होगा। और अगर मान लीजिए उसने आपके दिए गए पैसे को फर्स्ट ईयर के एंड में वापस नहीं किया, जो आपने पैसा दिया है वो पैसा उसने वापस नहीं किया, तो सेकेंड ईयर के लिए जो सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर में आपका ये जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर। तो कहने का मतलब हुआ कि आप अब जो ब्याज, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 100 रुपए पर ना लेकर के 110 रुपए पर 10% या जो भी आपने तय किया है उससे लेंगे। तो अब क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट ईयर का मूलधन था वो 100 रुपए था, सेकेंड ईयर का मूलधन 110 रुपए हो गया।
इसी प्रकार जब आप सेकेंड ईयर के एंड में उससे पैसा वापस लेंगे तो आप जो है 110 रुपए पर ब्याज जोड़ करके उससे पैसा लेंगे। अगर उसने सेकेंड ईयर में भी वापस नहीं किया तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस ब्याज जुड़ जाएगा और थर्ड ईयर के लिए फिर मूलधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कमाए गए ब्याज को हम चक्र वृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्र वृद्धि कहा जाता है, मतलब चक्र पे चक्र चलता रहेगा, उधार लेने वाला बेचारा घन चक्कर बना फिरता रहेगा और अगर उसने समय से पैसा वापस नहीं किया तो इतना भयंकर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा कि वो महाभयंकर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से भिन्न है और ये बहुत ज्यादा होता है, कंपाउंडेबल होता है, हर साल जुड़ता चला जाता है। तो आइए देखते हैं ब्याज कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, इसका मुख्य फार्मूला क्या होता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आपको आपसे संबंधित वीडियो प्राप्त होता रहे। तो सिंपली क्या है कि अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। हमारे पास यही फॉर्मूला है। P स्टैंड फॉर, P जो यहां पर होगा वो होगा प्रिंसिपल, जो R होगा वो होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T आपका टाइम है, कितने टाइम के लिए आपने पैसा दिया, और 100 आपका पर 100 है कि 100 से डिवाइड किया गया, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे दिए गए पैसे को पर 100 कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज पर काम हो रहा है। तो ये SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। अब हम आपको बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए प्रिंसिपल आपका P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, टाइम T है। T कोई वैल्यू सकती है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए जो आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट PR इंटू 1/100 होगा। हमने यहाँ पर R% पर एनम के हिसाब से लिया है और वो एक ईयर हो गया, तो SI जो हो जाएगा वो हो जाएगा PR अपॉन 100। अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस SI। यहाँ पर A इज इक्वल टू P प्लस SI PR अपॉन 100। अमाउंट हो जाएगा, P कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस R/100, ये हो गया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है ये हो गया फर्स्ट ईयर, और फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, A इज इक्वल टू P हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा P1 प्लस R/100। यहाँ पे मान लो P डैश, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया P डैश, P डैश इक्वल टू P1 प्लस R/100 हो जाएगा। तो आपको निकालना है SI, तो P डैश इंटू R इंटू 1 ईयर इंटू 100 डिवाइड बाई 100। SI इक्वल टू P डैश है P1 प्लस R/100 इंटू R बाई 100। SI इक्वल टू हो गया P1 प्लस R/100 इंटू R/100, ये हो गया SI, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड ईयर के एंड में जो सिंपल इंटरेस्ट देना होगा आपको ये होगा। तो अमाउंट कितना होगा, कितना अमाउंट हम उसको देंगे, तो अमाउंट A डैश इक्वल टू A प्लस SI, मतलब यहाँ पर P डैश, A डैश इक्वल टू P डैश प्लस SI। तो अब यहाँ पर आपको A डैश इक्वल टू P डैश क्या है, P डैश है आपका
P 1 प्लस R बाई 100 और सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया है P 1 प्लस R बाई 100 इंटू R बाई 100, ये हो गया। अब यहां पर आप देखिए जो आपको मिलेगा वो अमाउंट A इज इक्वल टू, आप यहां पर ये और ये देखिए कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो P प्लस 1 बाई R बाई 100 कॉमन ले लिया, 1 प्लस R बाई 100 ये बच जाएगा वहां पर। तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100, तो 1 1 सेम थिंग है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। P इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 ऑफ होल स्क्वायर। तो ये आपका जो है 2 सालों के लिए अगर आपने इसको पैसा उधार दिया किसी को, जो अमाउंट मिलेगा आपका ये होगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 ऑफ होल स्क्वायर। अगर आप मान लेते हैं कि जो टाइम है वो क्या है, वो n ईयर है, n कोई भी नंबर है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया अमाउंट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो आपको अमाउंट आएगा वो P1 प्लस R बाई 100 टू पावर n हो जाएगा। ये फार्मूला हमने बताया, ये फार्मूला कैसे आया। अब यहाँ पर अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P, तो CI इज इक्वल टू अमाउंट निकाला हूँ P1 प्लस R बाई 100 टू पावर n माइनस P, तो CI इज इक्वल टू P1 प्लस R by 100 to power n minus 1. Use this formula to get the simple compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। कौन सा फॉर्मूला, CI is equal to P inside bracket 1 plus R by 100 to power n minus 1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं ये आपके एनुअल हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वार्षिक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वार्षिक है। यहां पर जो आपकी ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपकी वार्षिक है, मतलब एनुअल है। अब यहीं पर ये फॉर्मूला अमाउंट का है। अगर अब आपको यहां पर मान लीजिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 ईयर में आपके 4 क्वार्टर होंगे। वहां पर क्या है कि आपका जो ब्याज दर है वो आपकी 1/2 हो जाएगी। मतलब एनुअल के लिए यहां पर फॉर्मूला अलग से लिख देता हूं, नोट कर लेंगे। if interest is paid annually, then amount is equal to P1 plus R by 100 to power n. If interest is paid half yearly,
देन r डैश इक्वल टू r बाई 2, n डैश इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 2 अपॉन 100 टू पावर 2n। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इफ इंटरेस्ट is paid quarterly, then r dash double dash equal to r by 4 and n double dash is equal to 4n. Amount is equal to p1 plus r by 4 r by 4 100 टू पावर 4। ये हो जाएगा अमाउंट। तो यहां पर ये हो गया कब, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल फॉर ऑल गिवन ईयर। अगर हर वर्ष के लिए दिए गए ब्याज दर की संख्या, ब्याज दर समान हो तो ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। अगर ब्याज दर हर साल के लिए अलग हो तो अगर हम मान लें यहाँ पर कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट R1 है, सेकंड ईयर के लिए R2 है, थर्ड ईयर के लिए R3 है, तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100 ऐसा। इस तरीके से ये अमाउंट हो जाएगा। और आपको अगर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो CI इज इक्वल टू A माइनस P यूज करके निकाल लेंगे। और अगर यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं तो CI इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू पावर N माइनस P। ये एनुअल का केस है तो यहाँ पर हो जाएगा P1 प्लस R बाई 100 टू पावर N माइनस 1। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला, ये थर्ड फार्मूला, ये फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को सॉल्व याद करके हम बाकी के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को एलोब्रेट करके सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लेरिफाई करते हैं। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। जैसे देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹7500। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ₹7500 का। ये है आपका प्रिंसिपल 75,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। टाइम है 2 ईयर। कंपाउंडेड एनुअली, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंडेड होता है। तो क्या फाइंड करना है, CI। पहले आप निकालिए अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू पावर N यूजिंग द फार्मूला। अमाउंट 75,000, 1 प्लस 4 बाई 100 टू पावर 2। सॉल्व कर लेंगे।
तो ये मिलेगा इज इक्वल टू 75,104 अपॉन 100 टू पावर 2। अमाउंट इज इक्वल टू 75,000 इंटू 104, वो 100 इंटू 104 अपॉन 100, 30, इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब 2 5 10, 2 5 10, 2 2 4, 5 1 5 5 ये मिल गया। ए इक्वल टू 15 इंटू 104 इंटू 52। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जो है आप 1500 प्लस 4 इंटू 52 करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया 15 इंटू 100 इंटू 52, 15 इंटू 4 इंटू 52। अमाउंट इज इक्वल टू ये हो गया 5200 इंटू 15 प्लस 60 इंटू 52। अमाउंट इज इक्वल टू 0 0, 15 टू जा 30, 15 25 75, 75 और 3 78 प्लस 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 71। ये हो गया। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 2 1 8 3 11। अमाउंट हो गया, जो आपको अमाउंट मिला वो मिला ₹81,120। आपको निकालना है CI, तो 81,120 माइनस 75,000, 0 2 1 माइनस कर दीजिए 6। तो आपको CI मिला 6,120 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला आपको। ठीक है, 6,120 रुपए, ये 75,000 पर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो 75,000 पर आपको 2 सालों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला ये मिला ये। और अगर यहीं पे हम इसको साधारण ब्याज निकालते, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते, तो आपको देखिए कितना मिलता। फिर जान लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए PRT है 75,000 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, 0 कैंसिल। अब ये हो गया SI इज इक्वल टू 750 इंटू 8, 8 5 8 45, 8 56 56 4 60, 6,000। तो आपको यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2 सालों में 6,000 रुपये मिला। शुरुआत में तो बड़ा कम डिफरेंस आता है, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखिए 6,000 रुपया का साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 6,120 रुपए है। और कभी कभी दोनों का डिफरेंस पूछ देते हैं, तो कितने का डिफरेंस आया? डिफरेंस जो आया वो 120 रुपए का आया, मतलब 120 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला है। शुरुआत के टाइम में तो कम होगा, बाद में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज थी, एक क्वेश्चन था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो एनुअल का था। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 in 2 years at the 4% per annum. Interest is being compounded half yearly. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, जो प्रिंसिपल है वो आपका है 10,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 4% और टाइम है आपका n 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड होता है हाफ ईयरली, तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI क्या होगा। देखिए जब हाफ ईयरली होगा तो यहाँ पर हार डैश इक्वल टू 2% हो जाएगा, टाइम जो है आपका n डैश इक्वल टू 4 हो जाएगा, बाकी सब वही होगा। और फिर अपना फार्मूला लगा करके हम इस्तेमाल कर लेंगे ए पी प्लस 1/r/100 टू पावर, ये हमारा फार्मूला ये है। यहाँ पर आप ए इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस 2/100 टू पावर 4, ए इज इक्वल टू 10,000 102 102 102 102 अपॉन 100 100 100 100, इस तरीके से इतना हो जाएगा। और 4 जीरो ये है, आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। और फिर ये हो गया 50, ये हो गया 51, ये हो गया 50, ये हो गया 51, ये हो गया 25, ये हो गया 51, ये हो गया 25, ये हो गया 51। अमाउंट इज इक्वल टू 51 51 51 51 अपॉन 625, ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पे निकालना है अमाउंट, ये हो जाएगा 50 प्लस 1 50 प्लस 1 50 प्लस 1 अपॉन 625। ये तरीका है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाद में जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा ए इज इक्वल टू 50 प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर 50 प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर 625। अब ये यहाँ पर आप इसको फाइंड करिए, कैसे फाइंड करेंगे? अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट ए इज इक्वल टू 2500 प्लस 1 प्लस 100 2500 प्लस 1 प्लस 100 अपॉन 625। ए इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 625 प्लस इस तरीके से जो है यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू, ये हो गया 2 25 100 प्लस 101 25 100 101 625। ए इज इक्वल टू, ये जो है 2500 101 106 हो गया 2601 2601 अपॉन 625। तो ये जो है आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा, वो आएगा 1 अमाउंट इक्वल टू 10,824.32 रुपीज आएगा, ये अमाउंट आएगा। और अमाउंट के बाद जो आपका इंटरेस्ट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपका हो जाएगा 8,224.32 रुपीज। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया था। तो अब हमने कुछ क्वेश्चन बताए हैं आपको, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिटेल में कई सारे प्रश्नों के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। और आप हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो आप लोगों को, अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर सकते हैं। और आप, यदि आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई सुझाव है, तो आप हमें दे सकते हैं। और आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स, कंटेंट्स को खरीदने के लिए अध्ययन.ias.com पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.अध्ययन.ias.com, और प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप डेली क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।